गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की डेट 20 अप्रैल 2022। स्टॉक इन न्यूज़ कौन कौन से है उससे पहले एस जी एक्स निफ्टी करीबन 17,023 दिखा रही है। तो एक जो होप है 17,000 की साइकोलॉजिकल लेवल वो शायद मैनेज कर पाए। आज रिजल्ट्स के दिन है। एंजल वन, ग्लेनमार्क, टाटा एलेक्सी, आईसीआईसीआई, जेटीएल इंफ्रा, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलोरा ट्रेडिंग और तीन चार कंपनीज भी है, बट स्लाइड्स में मैनेज नहीं हो रहे पा रहे थे तो मैंने नहीं कवर किया। इसके चार्ट्स हम बाद में लास्ट में देखते हैं। बट जो स्टॉक इन न्यूज़ है, एचबीएल पावर सिस्टम, तो कोई ग्रोथ कैपिटल है जिसने ऑफलोड किया है करीबन 2.55% स्टेक उसने ओपन मार्केट के थ्रू बेचा है। हाँ, तो उसका चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव होने जा रहा है। यहाँ पर मेरा पेन कर्सर देख सकते हो आप, हाँ, जो मैं नॉर्मली बोलता रहता हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट एम पैटर्न। तो यहाँ पे जस्ट ये क्रॉस किया है लेवल। हाँ, तो इसके नीचे शायद अभी बंद नहीं आया है, बट अगर ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सपोर्ट जोन भी है, ये आपको देख सकते हो। वॉल्यूम का एक्टिविटी है, वॉल्यूम एट प्राइस है, प्राइस ऐसा बोला जाता है अगर कोई इंडिकेटर ढूंढना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से ये लेवल लेके अगर क्रॉस नहीं कर रहा तब तक इसमें बैरिश लाइन ही रहेगी। अगर ये टूट रहा है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल करीबन करीबन 50 के आसपास हो सकता है। क्योंकि आरएसआई भी नेगेटिव है, नीचे जा रही है, एमएसआई भी नीचे जा रहा है, वो प्राइस के साथ कनेक्टेड होता है। और पैटर्न की बात करें तो ये एम पैटर्न बनने जा रहा है। फिर सेकंड है वालचंद नगर इंडस्ट्री। तो जो भी है, व्हाट इज़ द न्यूज़, केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ असाइंड द एंटायर डेब्ट ड्यू फ्रॉम कंपनी अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू एसेट केयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राइज। तो ये जो भी उनका एक्टिविटी पार्ट है उसमें नहीं जाते, मगर कुछ होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे करीबन ये रन लेके 50 रुपये से लेके करीबन करीबन 75 रुपीज़ का एक वन साइड वे दिखा है, और यहाँ पे कूल डाउन हो रहा है। तो अगर किसी को प्लान बनाना हो, क्योंकि ये गैप था, वो गैप भी उसने फिल कर लिया, तो यहाँ पे किसी को प्लान बनाना तो करीबन करीबन यहाँ पे मैनेज होना चाहिए। करीबन अभी 3-4 दिन यहाँ पे रुकेगा ये जोन में, 70 से लेके 65 के जोन में शायद घूमता रहेगा। और फिर वंस इट ब्रोक अपर साइड तो फिर हम आगे के आने वाले दिनों में 85-90 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। करीबन ये 20 ये पोल बन चुका है। ये पोल की साइज़ है 50 से लेके 75 तक। तो यहाँ से जब भी मूव करेगा तो मिनिमम 25 मतलब आप 20 से 25 रुपये पकड़ के चल सकते हो। और वहाँ पे एक देख सकते हो ये सप्लाई लेवल था, तो यहाँ पर टच हो सकता है। ये अगर ये भी क्रॉस कर लिया तो फिर आने वाले दिनों में अच्छा मूव दिखा सकता है। फिर एसीसी, हाँ, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब थे ऐसा बोला गया है, इवन न्यूज़ में भी है। तो सीमेंट मेजर रिकॉर्ड्स 30% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन मार्च क्वार्टर, प्रॉफिट एट ₹396 करोड़ एज ऑपरेटिंग इनकम ड्रॉप 26% टू द 635 करोड़ ड्यू टू, क्योंकि करोड़ के फिगर्स में हमको थोड़े ज़्यादा लगेंगे, मगर कंपनीज की जब बात करते हैं तो ये मामूली फिगर भी रहते। तो हमको एक कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा कि अगले सालों में क्या था और ये साल में क्या है। तो बट जो मेजर पार्ट है परसेंटेज प्ले में अब जो बोलता हूँ 26% ड्रॉप हुआ है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली 5% 10% का वेरिएशन समझ सकते, बट 26% इज़ इंडिकेटिंग द मेजर इशू। रेवेन्यू इंक्रीज 2.6% ईयर। हाँ, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, तो वो एक रिलीफ साइन है। बट क्या होगा वो एग्जैक्टली तो जब बैलेंस शीट आप कोई चेक करोगे तभी पता चलेगा। क्वार्टर वाइल द सीमेंट सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब जो सीमेंट प्राइस बढ़ कर चुकी है उसका बेनिफिट रेवेन्यू में मिला है। क्योंकि सबको पता होगा कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो प्राइस हाइक हुआ है कई सारी कमोडिटीज़ में, उसके रिलेटेड भी ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर बैरिस है, यहाँ से स्टेबल होने का ट्राई किया था, बट जैसे दिखा रहा हूँ, ये हायर हाई, फिर ये लोअर हाई बना,
यहाँ पे लो ये क्रॉस किया था, तो तभी जाके ये हायर हाई में कन्वर्ट होने जा रहा था, बट इमीडिएटली उसने लोअर हाई बनाया, फिर एक लिया, फिर लोअर हाई बनाया और फिर तोड़ने का ट्राई किया और हायर हाई की ओर जा रहा था। बट अभी ये स्ट्रक्चर को तोड़ा है, क्योंकि लोअर हाई था, उसको तोड़ने वाली बात है। अगर ये मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर शायद इसमें डाउनफॉल दिखा जा सकता है। क्योंकि RSI 41 आ चुकी है, MACD नेगेटिव हो रहा है, ये जीरो लाइन के नीचे जा रहा है। तो आप जब जब जीरो लाइन के नीचे जा रहा है तब तक एक मूव यहाँ पे फॉल पे देखिए, यहाँ पे फॉल हुआ था, सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया था और फिर यहाँ तक आया, फिर जंप लिया, फिर यहाँ तक आया। तो ये MACD को तो रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर MACD इसको प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर ट्रेंट लिमिटेड इज एंजॉइंग द ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग द रीबाउंड इन डिमांड एज इकोनॉमी ओपन्स अप। तो सभी लोगों को पता है सारे के सारे स्टोर्स खुल चुके। रिटेलर सेल्स आर जस्ट अबव 7% लोअर फ्रॉम द 52 वीक हाई। तो स्टोर एडिशनल रिकवरिंग फुटफॉल एंड पेंट अप डिमांड आर लाइकली टू सपोर्ट ट्रेंड्स ऑपरेशंस। तो जो भी शोरूम्स खोल गए, मैं भी परचेस करने जा रहा हूँ कुछ अपने क्लोथिंग, क्योंकि 2 साल से हमने परचेस ही नहीं किए, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है? तो चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा ही है। हाँ, तो ये जो स्लाइडिंग हुआ था कल की गिरावट वाले मार्केट में भी ये मैनेज कर लिया इसने लेवल। तो मैंने कल एक स्टॉक बताया था एवरेडी, तो उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे दिखने जा रहा है कि फॉल हुआ है फिर भी इसने मैनेज किया है लो को। तो ये एक किस्म का छोटा सा वी बना है, आप देख सकते हो। लो का अगर टच करे, लो को टच करे और लो को टच करे तो ये वी बना है। तो एक रिवर्सल साइन कंसिडर किया जा सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि RSI ने पॉजिटिव टर्न ले लिया है, यहाँ पर MACD भी मूव हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये हाई को क्रॉस कर देगा और ये सपोर्ट जोन को पकड़े। ये फ्लैग था, सॉरी पोल था, और ये फ्लैग था। फ्लैग ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था मगर फेल हुआ, मैनेज नहीं कर पाया। तो शायद ये स्ट्रेच करके अब यहाँ से मैनेज करके वो 1350 की ओर आगे बढ़ने का ट्राई करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो दैट्स ऑल। जो चार्ट्स 2-3 मैंने बताया कि कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। मेरा विंडो ओपन है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। लाइव चार्ट यस ओपन है। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का देख लेते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, आई सपोज ग्लेनमार्क होगा कि ग्लेनमार्क। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि आप देखो EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है। जितनी बार टच किया, टच के बाद उसने रिवर्सल देने का ट्राई किया है। तो रिजल्ट्स क्या आएंगे पता नहीं, मगर जो अगर ये लेवल क्रॉस कर लिया 481, ये करीबन इसका हाई था 487, बट मेरे हिसाब से ये 481 या फिर 478, 480, हाँ, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ के चले तो 480 है। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो इसमें अच्छा खासा मूव दिखा जा सकता है। अगर आप रिज़ल्ट प्ले कर रहे हो तो मैंने जैसे अगले वीडियो में भी बताया था कि जब तक रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद की 15 मिनट में जब तक कैंडल सेटल नहीं हो जाती तब तक ट्रेड करना अच्छा नहीं है रिटेलर इन्वेस्टर के लिए। हाँ, तो अगर आप समझदार हो तो आप मेरी बात का इशारा समझ लोगे कि मैंने क्या बोला। टाटा एलेक्सी है, ओवरऑल जो डिमांड जोन था वहीं पर आके रुका है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर पॉजिटिव कैंडल बन रही है यहाँ पे तो वन कैन थिंक ऑफ एंटरिंग इनटू, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल्स है बड़ी बड़ी 2 कैंडल्स विथ वॉल्यूम, तो ये अच्छा खासा बाइंग हुआ है यहाँ से। तो सेटल होने के बाद शायद यहाँ से मूव हो सके, ऐसा अंदाज़ा है। मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए। 100 EMA को टच कर ले शायद, हाँ, तो ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, अगर किसी को प्ले करना है और कुछ रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है और लग रहा है कि कोई कैंडल रिटर्न हो रही, तो शायद ये जोन अच्छा है बाय करने का। देखते वेट एंड वॉच की नीति अपनाएंगे हम। देन RIIL
लास्ट 2 डेज़ में अच्छा खासा बाइंग हुआ है। कल थोड़ा सेटल किया, मगर जो पोर्शन था, वो बिकने का था। ये जो शेडो दिख रहा है वो बिकाई का है, मतलब जो ऊपर टिका नहीं है और वापस आ गया। जो ये जोन है, ये जोन को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हो गया, क्योंकि सप्लाई जोन माना जाएगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जैसे बाइंग हुई है और बाइंग सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुई है अगर, क्योंकि आप देख सकते हो 2 कैंडल है, मगर ये सेकंड कैंडल एक इशारा करती है कि यहाँ सेलिंग हुआ हो। चलो 15 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोस्टली बाइंग कैंडल्स ही थी। अब बाइंग कैंडल्स और बाइंग हुआ है कि सेलिंग हुआ है, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ज़रा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ पे एक थोड़ी पुअर पैटर्न बनी है, ये जो कल मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से जो टूटा होगा। हाँ, तो ये क्रॉस तोड़ दिया है, तो ये एम पैटर्न अगर बनाता है तो करीबन करीबन यहाँ तक आ सकता है। तो डेली में अगर कन्वर्ट कर ले रहे, तो जैसे मैंने बताया वो स्टेटमेंट परफेक्ट है। हाँ, अगर किसी को बाइंग करना ही है तो बेटर है कि वेट करो, और जब तक 1000 को क्रॉस नहीं कर रहा, कल का क्लोज है 997, 1000 पे टिका रहना चाहिए। इसका ओपन भी 1000 के ऊपर होना चाहिए, एवरेज रेट भी ओपन 1000 के ऊपर होना चाहिए। तब जाके आप 1000 का स्टॉप लॉस लेके